Friends, today in this class we will continue our second chapter, that is relation and function. Earlier in the previous classes we have to discuss about the relation and function. There the first exercise जो पहले एक्सरसाइज उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमने सीखा था, उनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 2.1 में। इन द नेक्स्ट क्लास हमने आपको रिलेशन बताई थी कि कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, सेट्स में, कैसे हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करते हैं। वो कुछ रिलेशंस के टाइप थे, रिलेशंस थी, कैसे हम लिखते हैं रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, कैसे हम रिलेशन से डोमेन रेंज निकालते हैं, ये सब कुछ था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ ए फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन में, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th में भी फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, 12th में इसका इन्वर्स पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जस्ट लाइक दैट। फंक्शन दो तरह की अप्रोच से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एक तो आपका डायरेक्ट रिलेशन से और एक विजुअलाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेकंड अप्रोच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ फंक्शन व्हेन इट इज़ ए रिलेशन। फंक्शन रिलेशन से हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का, फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कि कोई रिलेशन कब फंक्शन बन जाती है। उससे पहले आपको रिलेशन आनी चाहिए, रिलेशन लिखनी आनी चाहिए, किसी रिलेशन में हम कैसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताते हैं वो सब आपको आना चाहिए। रिलेशन, उससे पहले मैं कुछ फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, जब हम एक स्पेशल टाइप की रिलेशन पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि एक फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप की रिलेशन ही है। एक फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप की रिलेशन ही है, और वो क्या है कंडीशन में, वो स्पेशल टाइप की रिलेशन कौन सी हैं वो देखिए। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ फंक्शन की। फंक्शन यह है, फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम, पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन की फंक्शन क्या है। राइट, फंक्शन क्या है, आप क्या लिखेंगे, ए रिलेशन आर दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, बिकम्स ए फंक्शन। हम फंक्शन को बेटा यहाँ एफ से डिनोट करेंगे, और उस फंक्शन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ए टू बी। ए रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बिकम्स ए फंक्शन एफ सच लाइक दैट। जो भी होगा हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से होल्ड भी कर लेते हैं, हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं। ए रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बिकम्स ए फंक्शन if and only if, or when, और ये भी कह सकते हैं when every element of set A, ठीक है, has one and only one image in set B, image in set B। क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। ए रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बिकम्स ए फंक्शन। एक रिलेशन कोई भी फंक्शन बन जाती है व्हेन, कब, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हमने आपको बताया था जब रिलेशन पढ़ाई थी, जब हमने रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखा था रिलेशन को, तो उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर थे। उस ऑर्डर्ड पेयर में जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट था वो डोमेन था, और जो हर एक सेकंड एलिमेंट था वो क्या था बेटा, रेंज था, और जो सेकंड सेट कंप्लीट था आपका वो क्या था, कोडोमेन। अब बात ये आती है कि फंक्शन हमने बना दिया। कोई रिलेशन फंक्शन कब होती है, जब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पेयरिंग में हो, इमेज बनाए किसमें, सेकेंड सेट में। अब मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, हम डिफाइन करेंगे कोई रिलेशन कब फंक्शन बन जाए। देखिए हमने दो सेट कंसिडर कर लिए बेटा, हमने क्या किए, दो सेट कंसिडर किए। कौन कौन से, लेट, ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी फंक्शन की एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट ए, हमने कोई सेट कंसिडर किया 1 2 3, एंड सेकेंड सेट हमने कंसिडर किया बेटा 4 5 एंड 6, राइट। मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं एक R1 फर्स्ट रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे, जो आपकी ये सारी रिलेशन किस पे डिफाइन है बेटा, A to B, है ना। रिलेशन किस पे डिफाइन है, A to B सेट पे, सच एज दैट XY इन ऑर्डर्ड पेयर in which
y इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। पहली रिलेशन, ठीक है। सेकंड लिखता हूं मैं, R2 रिलेशन एक्स वाई इन ऑर्डर्ड पेयर सच एज दैट y इज व्हाट x प्लस 3 अगेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। एक रिलेशन और लिखते हैं, रिलेशन थर्ड R3 एक्स वाई इन ऑर्डर्ड पेयर सच एज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b बेटा। एंड लास्ट वन R4 दैट इज एक्स वाई इन ऑर्डर्ड पेयर सच एज दैट x is greater than y for all x belongs to a and y belongs to set b। ये मैंने कुछ रिलेशन कंसिडर किए हैं, ये इसलिए क्योंकि हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे फंक्शन। हमने बताया आपको कि कोई फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, तो वो रिलेशन स्पेशल टाइप की कौन सी रिलेशन होती है वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। चलिए, ये सभी रिलेशन मैंने किस में लिख दी बेटा, रोस्टर फॉर्म में। अब मैं इसको किस में लिखूंगा, ये सभी सेट बिल्डर फॉर्मेट में है, मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। देखिए हमारे पास सेट है ए और बी, रिलेशन आपकी ए टू बी डिफाइन है। जो रिलेशन जितनी भी हैं बेटा वो सारी ए टू बी डिफाइन है। y ग्रेटर देन x मतलब y x से बड़ा होगा, तो आप देखेंगे जबकि y बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट है, x बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट सेट से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट सेट आपका a है, ये सेकंड सेट आपका b है। रिलेशन आपकी यहाँ डिफाइन है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ आपका 4 5 6। क्या कहते हैं कि 4 5 6 ये सभी y हैं और ये सभी बेटा x हैं। रिलेशन आपकी क्या है, y ग्रेटर देन x। तो अब ध्यान दें कि y जितने भी सेकंड एलिमेंट जो सेट b में जितने भी एलिमेंट है वो सारे x वाले से तो बड़े हैं ना, कि जो 1 जो 4 है तीनों से बड़ा है, 5 तीनों से बड़ा है, 6 तीनोतीनों से बड़ा है। इसका मतलब जो हम यहाँ एलिमेंट लिखने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, देखिए 1 4 1 5 1 6 1 ये हो गया आपकी। फिर आपका आएगा बेटा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये तो आई इसकी रिलेशन किसमें, रोस्टर फॉर्म में। देखिए ना आप, हर एक y बड़ा होगा x से, तो देखना हर ऑर्डर पेयर में जो y है वो x से क्या है, बड़ा है। मतलब यहाँ जो 1 है वो पेयरिंग में जाएगा 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। 1 4 1 5 1 6 एवरी y इज ग्रेटर देन एवरी x। देख लीजिए आप। सेकंड ये भी ये भी ये भी ये भी गया, ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से। मतलब ये आपने रिलेशन डिफाइन कर दी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जो सेट बिल्डर में थी आपने इसको किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। सेकंड देखिए, y इज व्हाट मोर देन 3 बाई x, यानी x से 3 बड़ा होगा y, तो उस केस में ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे वो देखिए। बोला सर y अगर x से 3 बड़ा होगा तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो देखिए क्या होंगे। x कैन टेक द वैल्यू व्हाट, x बिलोंग टू सेट a, तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। आप कह रहे हैं कि रिलेशन हमारे पास है बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर मैंने x 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। अगर मैंने x 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर मैंने x 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। मतलब ऑर्डर पे क्या क्या बने, आपने x रखा 1 y आया 4, x रखा 2 y आया 5, x रखा 3 y आया 6। इसका मतलब जब आप इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे सेट a से b की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो ये कहता है कि 1 4 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ, जस्ट लाइक दैट। तो इसके केसेस में ऑर्डर पेयर कौन कौन से आएंगे, 1 4, ठीक है, 2 5 एंड 3 6। ये आया बेटा इसका सेकंड रिलेशन का, ठीक। थर्ड वन, थर्ड में कहा गया कि जो y है वो x से 4 ज़्यादा हो, y इज ग्रेटर देन x बाई 4। तो बोले सर y आप लिखते हैं x प्लस 4, तो सिंपल सी बात है कि आपका x इसमें फर्स्ट सेट में है और y किस में है बेटा सेकंड सेट में, 1 2 3 4 5 एंड 6।
आप x1 रखेंगे, y कितना हो जाएगा 5। देखो ना, आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 + 4 5। इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या है बेटा 1 5। आपने x रखा 2, 2 + 4 6। आपने x रखा 3, 3 + 4 7 एंड दैट नॉट एग्जिस्ट। 7 इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं। तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आया इसमें? एक तो रखा सर 1, तब आया ये 5। 2 रखा तो y कितना है 6। 3 रखने पे 7 आता है और 7 हमारे सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करता। ये इसका आ गया। एंड लास्ट वन, x1 ऑर्डर पेयर x > y। क्या आपके पास फर्स्ट सेट में ऐसा कोई x है जो y के सभी एलिमेंट से बड़ा हो? कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो मैंने ये सभी रिलेशंस सेट बिल्डर फॉर्म में थी आपके पास, और मैंने इनको किस में लिखा बेटा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ फंक्शन डिफाइन करना है कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप की रिलेशन कौन सी होती है, कैसी होती है, वो हमें ज़रा बताएं। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए, आपने फंक्शन की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी, ऊपर देखिए क्या लिखी है। ये फंक्शन एक रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाती है कब? A function, a relation that is defined from A to B becomes a function when every element of set A, मतलब ये सेट A था, ये सेट B था आपका, ये रिलेशन आपकी डिफाइन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 and 6। Every element of set A has one and only one, सबसे मेन बात, one and only one image in set B. Every element of set A has one and only one image in set B. Images क्या होती हैं? जैसे आपने ऑर्डर पेयर लिखे सारे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट की ये क्या होती है बेटा इमेज, यानी कि 1 की इमेज क्या है 4, और 4 की प्री इमेज क्या है 1। दैट इज डोमेन एंड दैट इज रेंज। तो रेंज जो होते हैं सारे एलिमेंट वो आपकी इमेज कहलाते हैं फर्स्ट एलिमेंट की, जो डोमेन होते हैं वो रेंज के क्या कहलाते हैं प्री इमेज। अब आप बात देखिए, जो पहली रिलेशन है उसमें एक कंडीशन अप्लाई करें हमें स्पेशल टाइप वाली रिलेशन वाली फंक्शन वाली, कि हर एक एलिमेंट एक जो सेट ए के हैं उनके सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगी फंक्शन। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए 1 4 के साथ भी है, 1 5 के साथ भी है, 1 6 के साथ भी, देखिए ना 1 4 1 5 1 6। तो पहला रूल तो हमारे पास फेल होगा यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट की जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक की 3 इमेज है। इसका मतलब दिस रिलेशन नॉट बिकम्स ए फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकती। दूसरी अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए 1 4, यहाँ पे क्या है 1 4 2 5 3 6। यहाँ कुछ लग रहा है आपको, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, सभी एलिमेंट फर्स्ट सेट के हैज़ वन एंड ओनली वन, देखिए ना सब एक के साथ एक है इमेज इन सेट बी। 1 की 4 के साथ है, 2 की 5 के साथ है, 3 की 6 के साथ है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट 1 2 3 हैज़ वन एंड ओनली वन। 1 के साथ 4 ही है, 4 किसी और के साथ नहीं है ना, या 1 किसी और के साथ नहीं है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है। तो ए के सारे एलिमेंट पेयर भी हो गए और ए के सभी एलिमेंट की एक एक इमेज भी बन गई। इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन सकती है बेटा, एक फंक्शन बन सकती है। दिस रिलेशन बिकम्स ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। ये प्रॉपर्टी इसने वेरीफाई करी, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन गई, एक फंक्शन बन गई। थर्ड वन 1 5 2 6, देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में आपके पास है बेटा 1 5 ये ऐसा है ये, और 2 6। अब बोला सर आपने तो ये बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यहाँ तो 3 रह गया। 3 की तो भाई साहब कोई इमेज नहीं है, 3 की तो कोई इमेज नहीं, नो इमेज ऑफ 3, दैट 3 बिलोंग्स द फर्स्ट सेट, इट मीन्स दैट रिलेशन डजंट बिकम्स ए फंक्शन। और लास्ट वाले में तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें तो 5 है, नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट नहीं, ना इसकी हम डोमेन लिख सकते हैं ना इसकी रेंज लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन बना ही नहीं पा रहे हैं। तो अब ध्यान में आया आपको कि रिलेशन फंक्शन कब बनती है, जब दो सेट पे जो रिलेशन डिफाइन है वो फंक्शन तब बन जाती है जब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट में अपनी एक एक इमेज बना लें।
और सेकंड सेट का कोई भी एक एलिमेंट, यहाँ आपके पास फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज ना बनाए। अब इस डेफिनेशन को मैं एक थोड़ा दूसरे हटके लिखता हूँ, हालांकि डेफिनेशन इजी है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करता हूँ इसी डेफिनेशन को। इन अदर वर्ड्स क्या लिख रहा हूँ, ए रिलेशन आर दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, कोई रिलेशन आर जो ए टू बी डिफाइन है becomes a function if and only if, first condition, domain of R is equal to set A, उस रिलेशन की डोमेन क्या हो जाए, सेट A के इक्वल हो जाए, एंड नो टू ordered pair have the same first element। बात सुनो ध्यान से, क्या कही इसने ये बोला है कि कोई रिलेशन जो सेट ए से बी की तरफ डिफाइन है वो फंक्शन बन जाती है कब, जब उस रिलेशन की जो डोमेन है वो क्या हो जाए, इसका मतलब डोमेन ए के इक्वल है। तो डोमेन कौन सी होती है, एवरी फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या हो गए, पेयर। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली बात पूरी, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे लिखो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हों, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। जैसे कि यहाँ है देखिए 1 4 1 5 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन इनमें जो सेकंड एलिमेंट है उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ दो नहीं तीन है, देखो आप। तो ये सेकंड कंडीशन थी कि कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए अगर वो फंक्शन बनता है तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम ही है। ये कहना चाह रहा है कि कोई रिलेशन फंक्शन तब बन जाती है जब उस रिलेशन के जितने भी डोमेन है वो तो फर्स्ट सेट के इक्वल हो जाए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। यही तो कहना चाह रहा है कि हर एक एलिमेंट तो पेयर हो और कोई भी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट ना हो। इन सिंपल एंड शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन तब बन जाती है जब उस रिलेशन का जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट तो पेयर हों और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। बस ध्यान ये रहे कि जो सेकंड जो एलिमेंट हैं इस सेट के, सेकंड सेट के, जो ये फर्स्ट सेट है सेकंड सेट, इस सेट के कोई दो एलिमेंट की एक प्री इमेज ना हो। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ देखिए आप 4 का 1 है, 5 का 2, 6 का 3, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं जिसका सेम फर्स्ट एलिमेंट हो। तो इन शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं डायरेक्ट कहना चाहूँ इस बात को तो एक सिंपल सी बात ये है, अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें देयर आर द टू सेट्स, हमने कोई दो सेट लिए, ठीक है, वही ए और बी। यहाँ आपकी कोई रिलेशन डिफाइन है, इस रिलेशन को हम क्या बनाना चाहते हैं, एक फंक्शन, ठीक है। रिलेशन आपको ए टू बी डिफाइन है, इस रिलेशन को आप फंक्शन जब बना देंगे तो वो फंक्शन भी हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन इज सच दैट ए टू बी 1 2 3 4 5 6। आपने एक वर्ड सुना हुआ एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स बाहर कर देना, निकाल देना, जस्ट लाइक दैट। तो बात ये है कि अगर ये फंक्शन बन जाती है, ये रिलेशन फंक्शन बन जाती है, इसका मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट मतलब निकल जाते हैं पेयरिंग में, किन किन के साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ, जैसे ये है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पेयर हो जाते हैं सिंगल एलिमेंट से। दूसरी बात, इस फर्स्ट सेट के और इस सेकंड सेट में इसका एक एलिमेंट एक पॉइंट पे दो वैल्यू कभी नहीं देगा। इसका मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बनेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि फर्स्ट सेट ही सेकंड सेट है, इसके एक एलिमेंट की दो इमेज इसमें बन जाएं, एक पॉइंट पे दो प्री इमेज मिल जाएं आपको, ये इसमें पॉसिबल है। ध्यान से ध्यान दें इसमें
कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो लेस देन वाला सिंबल है ये पॉसिबल नहीं है, ये मोर देन वाला सिंबल पॉसिबल है। ये लेस देन वाला क्या कहता है कि कोई भी एक x की दो y नहीं होंगे, क्योंकि x यहाँ होता है आपका और y यहाँ होता है। तो नो सिंगल x हैव द टू सेम y, और यहाँ ये कहता है कि दो x की एक y हो सकती है। उसने यही तो कहा ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इन सेकेंड सेट, मतलब दो x का एक y बन सकता है लेकिन एक x के दो y नहीं बन सकते। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब दो y का एक x कभी नहीं होगा। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हमने यही सीखा कि कोई फंक्शन रिलेशन तब बन जाती है जब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पेयर हो, हर एक एलिमेंट की एक इमेज हो, किसी भी एक x की दो y ना हो, एक y के दो x हो सकते हैं। तो ये था आपका 50%। जब हम आपको सेकंड अप्रोच सिखाएंगे फंक्शन की स्पेशल टाइप ऑफ ए रूल, उसमें बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें, समझें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।